बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। 6.3 एक्सरसाइज 9th मैथ साइंस ग्रुप के लिए। इसमें देखें कि फैक्टराइज करना हमने स्क्वायर रूट फाइंड कर फैक्टराइजेशन टू फाइंड स्क्वायर रूट फाइंड करनी है। इस वजह से फैक्टराइजेशन हम करेंगे। इस फैक्टराइजेशन के तरीके से स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो फैक्टराइज करना आप लोगों ने सीखा हुआ है पहले। तो ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1, 4x² माइनस 12xy प्लस 9y²। इसको देखते हैं कि ये आइडेंटिटी इसमें शो हो रही है कि हम इसको फार्मूला लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको मैंने फार्मूले की शक्ल में पहले लिखा है। फार्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। इसमें देखें ये a² है और ये 2ab ये प्लस b² है। यहाँ पर माइनस वाला फार्मूला लगा है। माइनस वाला फार्मूला a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - 2ab + b²। यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर क्योंकि माइनस है। तो अब देखें हर एक टर्म से हम ऊपर जा सकते हैं। इस रकम से 2 का स्क्वायर 4 होता है और ये आ गया x² साथ 2 3 * 6, 2 3 * 6, 6 2 ये यहाँ पर 2 है, ये 2x है। तो 2 6 * 12, 12xy आ गया और 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9y²। हम दूसरे स्टेप से पहले स्टेप में वापस जा सकते हैं। इस वजह से हमारा दूसरा स्टेप सही है। अब जैसे a² - 2ab + b² को इनक्लोज कर दें, बंद कर दें, तो ये -2ab छुप जाता है, यहाँ पर ये ज़ाहिर नहीं हो रहा। तो इसी तरह से ये वाली रकम यहाँ पर छुप गई है और पहली रकम और आखिरी रकम का स्क्वायर आ चुका है और ये साइन यहाँ पर यूज़ होता है। तो इस तरह से 2x - 3y का होल स्क्वायर बन गया। जब स्क्वायर आ जाए तो हम अंडर रूट आसानी से ले सकते हैं, हम स्क्वायर रूट ले सकते हैं। तो फिर आपने यही रकम दोबारा वापस इस तरफ लिखी, उसके ऊपर आपने स्क्वायर रूट का साइन लगा दिया और यहाँ पर इस रकम के ऊपर भी आपने स्क्वायर रूट दे दिया। 2 स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाता है, तो प्लस माइनस में आपका 2x - 3y आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखें। ये रकम है a² - 2a ये b + b²। इसमें भी a - b होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा है, a² - 2ab + b²। देखें 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है और x का स्क्वायर x² होता है, तो 4x² 1/4x²। सेम यही रकम आती है। इसको देखें, ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाता है, x से कैंसिल आउट हो जाता है, सिर्फ 1 बचता है। तो यहाँ पर 1 ही आया हुआ है माइनस का, ये भी सही रकम है और x का स्क्वायर x आता है। तो इस तरह से सारी रकमें बिल्कुल ठीक आ रही हैं। अब हमने इसको अंदर वाले को गायब कर देना है। जैसे यहाँ पर -2ab इसमें नज़र नहीं आ रहा, तो उसी तरह से हमने पहली और आखिरी रकम का होल स्क्वायर दे देना है और माइनस का साइन यहाँ साथ लगा देंगे। अब 2 के साथ अंडर रूट कट जाएगा और इसका जो हमने स्क्वायर रूट लेना था उसका स्क्वायर रूट का आंसर आ चुका है। x - 1/2x प्लस माइनस में आंसर आएगा। जब भी अंडर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस में आंसर निकलता है। नेक्स्ट पार्ट देखें। 1/16x² 1/4x होल स्क्वायर बन जाएगा, -2 फार्मूले का और 2 भी फार्मूले का। 2ab एंड प्लस b², 36 6 का स्क्वायर होता है, तो y का स्क्वायर पहले ही है, तो इस तरह से 1/6y होल स्क्वायर बन गया। तो ये a² - 2ab + b², दोबारा वही वाला फार्मूला लगा, a² - 2ab + b²। तो इसको गायब कर देंगे, पहले और आखिरी का होल स्क्वायर कर देंगे और इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। जब अंडर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर कट जाएगा और फिर प्लस माइनस में हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखें। 4 × a + b होल स्क्वायर, ये a है, -2 ये a और इधर से b वाली रकम आएगी, ये b वाली रकम आ गई। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन है, इसको मैंने अरेंज किया हुआ है। 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है और ये
इसको सारी रकम को आप ए कंसीडर करेंगे, ये ए स्क्वायर वैसे यहाँ पर 7 आ गया, तो 4 जो है वो 2 का स्क्वायर बन गया, और ए स्क्वायर ऑलरेडी ए स्क्वायर था, उसको वैसे के साथ का साथ लिख दिया। और अब अभी इस रकम को मैंने अभी सेम लिखा है, सेम का सेम अभी यहाँ पर ऐसे ही लिख दिया जैसा ये ऊपर था। 12 का 12 आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी के बराबर होता है। तो हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, इसके बराबर होता है। तो इसको फार्मूले को खोल कर लिख दिया हमने ये, और 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो इसका 3 का स्क्वायर बना दिया, और ए माइनस बी होल स्क्वायर 7 लिख दिया। तो अभी जैसा ऊपर था उसको सेम लिखा, सिर्फ इसको हमने खोल कर लिखा है, और 9 3 का स्क्वायर बना है, और 4 2 का स्क्वायर बना है। तो अब इस पर फार्मूला लगाते हैं। फार्मूले में अब जो 2 है और ये ए बी है, ये इकट्ठे हो जाएंगे, ये सारा ए स्क्वायर बनेगा। जो मेरी फिंगर है इसके नीचे सारा ए स्क्वायर है, फिर माइनस माइनस ये 2 फार्मूले का, और फिंगर के नीचे ए, फिर ये इतना बी है, इस बी के अंदर 3 और ए माइनस बी शामिल है, इतना सारा ये बी बनता है, और ये सारा बी का स्क्वायर है। इसको ब्रैकेट में 3 को 7 कर देंगे इसके, तो ये मेरी फिंगर के नीचे जितना भी है ये बी स्क्वायर बनेगा पूरा। तो इस तरह से ये हमारा फिर फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस 2 ए, ये बी, ये प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से ये फार्मूला फिर से लग गया इसके ऊपर, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ से अगर देखना चाहें आप ऊपर जा सकते हैं कि नहीं, तो हम ऊपर जा सकते हैं, फिर इस स्टेप से यहाँ पर जा सकते हैं, इस स्टेप से यहाँ पर जा सकते हैं, सारे स्टेप बिल्कुल सही हैं, ऊपर वापस जाया जा सकता है। इसलिए आप ये दरमियान वाले को छुपा दोगे आप, ये सारा हिडन हो जाएगा। पहला ये ए स्क्वायर है, तो ये ए यहाँ पर लिख दिया, और ये लास्ट वाला बी स्क्वायर है, ये माइनस का साइन यहाँ पर लगाकर ये लास्ट वाला जो बी स्क्वायर है वो यहाँ पर लिख दिया, ये सारी रकम बी स्क्वायर है। तो इसके ऊपर हमने अब होल स्क्वायर लगा देना है, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर, जैसे ये सारा इकट्ठा होकर ए माइनस बी होल स्क्वायर बन जाता है, तो इस तरह से ये भी ए माइनस बी होल स्क्वायर बन चुका है। अब ये ऊपर स्क्वायर वैसे ही रहने दें, और अंदर थोड़ी मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत है, वो मल्टीप्लिकेशन कर दें। 2 को ए से मल्टीप्लाई किया 2a बन गया, 2 को b से किया तो 2b बन गया। इस तरह बाहर माइनस का साइन है, पहले 3 को a से मल्टीप्लाई करो तो 3a बन जाएगा, और बाहर के माइनस की साइन की वजह से जब ब्रैकेटें खुलेंगी तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का हो गया, और 3 को b से किया तो 3b बन गया। अब सेम सेम रकम को इकट्ठा कर लो, 2a माइनस 3a, ये सेम एक जैसी थी, एक साथ कर दी, और प्लस 2b और प्लस 3b ये भी साथ साथ लिख दी, बी वाली साथ साथ लिख दी। अब ये दोनों के डिफरेंट साइन है, मुख्तलिफ साइन होने की वजह से इनको माइनस करेंगे, ऐसे कि प्लस 2a है और माइनस 3a है, क्योंकि डिफरेंट साइन है इसलिए माइनस करेंगे, और माइनस करने पे जो जवाब आएगा वो बड़ी रकम का आएगा। 3 में से 2 निकाला 1 आया, और बड़ी रकम में के साथ माइनस का साइन है, तो लिहाजा यहाँ माइनस ए लगाएंगे। तो इस तरह से माइनस ए आया, और 2 और 3 ये दोनों के सेम साइन है, प्लस करेंगे, प्लस किया 2 और 3 तो 5b बन गया होल स्क्वायर। इस तरह से इसका आंसर आ गया। अब अंडर रूट लेना है ताकि ये स्क्वायर रूट का साइन ख़त्म हो जाए, तो हमें वैसे भी स्क्वायर रूट फाइंड करना था, तो लिहाजा स्क्वायर रूट लिया, तो ये 2 के साथ कट जाएगा, और हमारा जो फाइनल आंसर आ गया प्लस माइनस में। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन देखें, इसमें एक ऊपर रकम है इसकी और एक नीचे रकम है, तो ये फ्रैक्शन बनाई हुई है, ऊपर भी आपने फार्मूला लगा देना। ये ऊपर ए स्क्वायर, इतना ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से ऊपर जाकर देखें, 3 9 का स्क्वायर होता है, और वाई क्यूब है, तो साथ ये स्क्वायर है, 2 3 6 तो 6y आ जाता है, और इनको अगर इकट्ठा करते हैं तो 3 2 6 6 2 12 आ जाता है, और x3 और y3 ये x3 y3 आ जाते हैं। तो लिहाजा ये इस रकम से हम दोबारा यहाँ पर जा सकते हैं। इसका 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 3 2 6 6 आ जाता है वापस। तो इस तरह से हमने इस पर फार्मूला लगाया, ए स्क्वायर माइनस 2ab
बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से फार्मूला लग गया, जो कि फार्मूला आप पहले देख चुके हो, ये वाला ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लग गया। उसके बाद नीचे देखते हैं तो नीचे ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा हुआ है। 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो ये 3 ये ए स्क्वायर बना और प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब 4 जो है वो 16 का स्क्वायर होता है, तो इस तरह से y का स्क्वायर है, 4 था, इस वजह से स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर लगेगा, तो 2 2 ज़ार 4 और 16 का स्क्वायर। इस तरह से ये रकम आ जाती है। 4 3 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24 आ गया। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 7 आ जाता है। इस तरह से 3 का स्क्वायर 9 होता है और एक्स का स्क्वायर 2 2 ज़ार 4, एक्स की पावर 4 आ जाती है। तो लिहाजा इस स्टेप से भी हम नीचे वाले डिनोमिनेटर पे वापस जा सकते हैं, तो ये भी सही किया है। अब इनको हमने कंबाइन कर देना, दरमियान वाली रकम इसकी भी छुपा देनी है, इसकी भी छुपा देनी है। तो जो पहले और आखिरी का स्क्वायर ये इकट्ठा कर देंगे, तो 2x3 और 3y3 होल स्क्वायर बन जाएगा और दरमियान में ये साइन लगाएंगे माइनस का। इसी तरह ये 3x2 प्लस ये प्लस वाला साइन लगेगा और 4y का स्क्वायर होल स्क्वायर, तो ये भी क्लोज हो जाएगी, दरमियान वाला छुप जाएगा, जैसे कि फार्मूले के अंदर ये छुपा हुआ होता है, 2ab छुपा हुआ होता है। इस तरह से ये छुप गया। अब इनका अंडर रूट लेना है, तो ऊपर नीचे अंडर रूट कंबाइन ले लेंगे। ये 2 अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएंगे, जो होल स्क्वायर वाले 2 है ना वो वाले कैंसिल हो जाएंगे, और अंदर वाला क्यूब और नीचे वाले का स्क्वायर साथ लिख दिया जाएगा और प्लस माइनस में आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये देखें इसका 6 पार्ट, ये पहली रकम है जिसको हम ए स्क्वायर कह देंगे और ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर को खोला तो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आया। इसे पूरी रकम का ये स्क्वायर है, तो ए से ए प्लस बी का होल स्क्वायर कहेंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, इसका हमें पता है कि ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसे खोला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये इतना सा जो है वो अब इतना बन चुका है, यहाँ तक फैल चुका है, यहाँ तक बन गया है। अब -4 को -4 लिख दिया और ये रकम मैंने ऐसे ही साथ लिख दी है। अब अगले स्टेप में देखते हैं, अगर हम इसको फिनिश करना चाहें तो 1/x² आता है और x के साथ कट जाता है और ये 2 बचता है, तो ये 2 लिख दिया हुआ है और इसका x का स्क्वायर लिख दिया। अब आगे मज़ीद हम तरतीब देते हैं इसको, तो ये ऐसे का ऐसे लिखा, ये 1/x² यहाँ पर लिख दिया और ये जो +2 है इसको मैं बाहर ले गया हूँ और ये वाली जो -4 × x - 1/x है वो इसे साथ रकम लिख दिया, ये तरतीब दे दिया है। तो इधर ये वाला जो +2 था वो ये मैंने +2 यहाँ पर लिखा और ख़ुद से एक +2 लिखा, एक -2 लिखा। ये +2 और -2 इसलिए लिखा है ताकि हम स्क्वायर कंप्लीट कर सकें आगे, और क्योंकि सेम रकम को प्लस भी किया जा रहा है माइनस भी किया जा रहा है, अगर हम देखते हैं तो प्लस और माइनस वाले एक दूसरे को फिनिश कर लेते हैं और कोई भी एडिशन नहीं होती, कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं किया होता। तो अपने मुताबिक हमने इसको चेंज ज़रूर किया है, लेकिन हमने क्योंकि जिस रकम को प्लस किया है तो उसी को हमने माइनस भी किया है। अगर सेम रकम को प्लस भी करो और सेम को माइनस भी करो तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। इसी तरह अगर सेम रकम को प्लस डिवाइड करो और सेम को मल्टीप्लाई भी करो तो वो भी मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक जैसी रकमों को आप किसी भी इक्वेशन के अंदर एक जैसी रकमों को आप प्लस भी कर सकते हो और उसके साथ उसका उलट माइनस भी कर सकते हो, इसी तरह मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और उसका उलट डिवाइड भी कर सकते हो। तो अब हमने फिर अरेंजमेंट करनी है। तो ये जो रकम थी x² + 1/x², इसके साथ इधर से ये -2 यहाँ पर अंदर ब्रैकेट में लाकर लिख दिया है और ये -4 वैसे आ गया, ये वाली रकम सारी ऐसे के ऐसे आ गई और ये +2 और +2 मिलकर +4 बन गए। ये -2 यहाँ पर आ चुका है। तो अब
हम इस स्टेप में से ऊपर वाले स्टेप में मुकम्मल तौर पे जा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब इसको फार्मूले की शक्ल में लिखते हैं, तो ये फार्मूले की शक्ल में लिखा जा सकता है, ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से देखो आप ऊपर वाली रकमों पे वापस जा सकते हैं। इसका 1/x का स्क्वायर, ये 1/x का स्क्वायर है, ये x और ये x आपस में कट जाते हैं और सिर्फ -2 बचता है, तो ये -2 है और ये वाला यहाँ पर मौजूद है। तो इसका मतलब है ये वाला जितना भी है हिस्सा ये यहाँ पर ये मौजूद है। अब -4 यहाँ पर आ गया और ये रकम सेम की सेम यहाँ पे आई हुई है, ये +4 यहाँ पे है। तो इसका मतलब है हम बिल्कुल सही स्टेप हम कर चुके हैं। अब अगले स्टेप में हम देखते हैं कि ये सारा को इनक्लोज़ करें, बंद करें, तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर बनता है। a माइनस बी होल स्क्वायर बन गया। इसको माइनस की शक्ल में क्लोज कर दिया है। ये दरमियान वाला हिस्सा जो कि -2ab था वो छुप गया और a माइनस बी का होल स्क्वायर आंसर आ गया। तो जबकि इधर हम देखते हैं जहाँ पर क्योंकि ये सारी रकम a स्क्वायर है, ये सारी रकम a स्क्वायर है, तो -2ab क्या है यहाँ पर हमारा ये 4 है, तो 4 जो है वो 2 का स्क्वायर बन जाएगा, तो इस तरह से ये b बन जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर में ये रकम बदल गई है। अब हम देखते हैं कि ये क्या हम यहाँ से इस स्टेप से ऊपर जा सकते हैं कि नहीं। तो 2 का स्क्वायर ये 4 होता है, तो 4 आ चुका है और ये वाला 2 और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई करो तो 2 2 ज़ार 4, ये देखें 4 आ गया और x माइनस 1/x, ये x माइनस 1/x ये रकम आ जाती है। इससे ये आई और इस सारी से ये सारी आई और इस सारी से ये सारी आई। तो इसका मतलब है अभी हमारा बिल्कुल स्टेप सही है, हम यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। तो फार्मूला किस तरह से लगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से माइनस वाला फार्मूला यहाँ पर लग गया। तो यहाँ पर माइनस वाला फार्मूला मैं फिर से लिख देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेम इसी तरह से इस सारे को इस शक्ल में लिखा गया। अब आपको पता है ये दरमियान वाला छुप जाएगा, ये इतना हिस्सा छुप जाएगा और ये पहला हिस्सा और ये आखिरी हिस्सा इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये पहला हिस्सा यहाँ पर लिखा और आखिरी हिस्सा यहाँ पर लिखा और ये माइनस वाला साइन यहाँ पर साथ आएगा। तो इस तरह से इसे सारा इकट्ठा होल स्क्वायर में लिख दिया। अब अंडर रूट में ये स्क्वायर इसका ख़त्म हो जाएगा, तो प्लस माइनस में ये अंडर रूट का आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। अगला सवाल देखें, ये रकम a स्क्वायर है, ये सारी a प्लस बी का होल स्क्वायर ये कंबाइन हुई a स्क्वायर ही बनती है। ये 4 को यहाँ से और यहाँ से कॉमन लिया, नहीं सॉरी 4 को ऐसे कैसे लिखा और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये खोला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस सारे को खोल कर लिखा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये खुल गया क्योंकि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर था। तो इस तरह से ये खोल कर इसको लिख दिया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब ये प्लस का 12 वैसे आ गया। तो अब जस्ट इसको खोल कर लिखा है, ये 4 वैसे का वैसे है और ये वाली रकम भी वैसे के वैसी है। अब इसको अभी ऐसे का ऐसे ही रहने दिया, ये 4 भी ऐसे रहने दिया और इसको यहाँ पर 2 को 2 के साथ काट दें तो +2 निकलता है और ये x का स्क्वायर आ जाता है, 1/x का स्क्वायर ऐसे आ गया, ये +12 भी ऐसे लिख दिया। अब अगले स्टेप में इसको 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया है, जब 4 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x स्क्वायर आ जाएगा और जब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा और बाहर माइनस का साइन है ना ये वाला, तो अंदर वाला साइन बदल भी जाएगा, ये साइन बदल गया। इसी तरह बाहर माइनस वाला साइन है तो अंदर वाला साइन ये भी बदल गया और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा और नीचे x स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, +12 वैसे आ गया। अब तरतीब देनी है हमने फिर से, ये तो सेम की सेम रकम कम्प्लेक्स है, ऐसे ही इसको ले आए और इधर से ये 4x स्क्वायर भी ऐसे ही लिख दिया और इधर से -4/x स्क्वायर को मैंने इधर ला कर लिख दिया है, माइनस का 8 यहाँ पर लिख दिया, प्लस का 12 ये वाला यहाँ साथ लिख दिया। अब हम देखते हैं कि अगर प्लस के 12 में से माइनस का 8 निकालते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट साइन है तो माइनस करेंगे, माइनस करके के बड़े वाले का साइन लगा देंगे, तो ये बड़े का साइन लगा दिया और 12 में से 8 निकाला तो 4 आंसर आ गया। तो यहाँ पर ये रकम आ गई है। उसके बाद हम देखते हैं कि हम देखते हैं कि इसमें से और इसमें से 4 कॉमन आ सकता है, तो ये 4 कॉमन ले लिया, इधर x स्क्वायर बच गया क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाला साइन भी बदल गया, तो यहाँ पर 1/x4 आ गया, x स्क्वायर आ गया क्योंकि
इसमें से 4 कॉमन लिया हुआ बाहर है, तो साइन भी बदल गया, और इधर से ये 4 हमारे पास आया हुआ है। अब हम फार्मूला लगाते हैं, तो इसमें फार्मूला देखो, ये ए स्क्वायर, मेरी फिंगर सारी के नीचे, फिंगर के नीचे ये सारा ए स्क्वायर है, -2 ये ए, और ये बी, और ये बी स्क्वायर। अब फिर से देखो, ये ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इस पर देखो, यहाँ पर जा सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4 बन सकता है, और इसको मल्टीप्लाई करो, 2 2 4 4 आ गया, और ये वाली रकम यहाँ पर आ चुकी है, और ये ए का स्क्वायर ये वाला ये सारा सारा यहाँ पर आया हुआ है। तो इसका मतलब है हमने बिल्कुल सही किया है। अब फिर हम इसको बंद कर देंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये दरमियान वाला माइनस हम साइन यूज़ करेंगे, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर माइनस का साइन लगेगा, ये मुझसे मिस्टेक हुई है, ये माइनस का साइन लग गया। तो इस तरह से हमारी ये पूरी रकम इनक्लोज हो गई है। अब इस स्क्वायर को, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लग गया, तो इसको ये इसके साथ कट कर देंगे, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, और यहाँ पर साइन माइनस का आएगा। इस तरह से ये सवाल हमारा हल हो चुका है। अब अगले सवाल पे चलते हैं। इस सवाल को देखें कि ये फैक्टराइज होने वाली 3 रकमें हैं, फैक्टराइज करनी पड़ेगी, ये भी 3 है, ये भी 3 है, सबको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो फैक्टराइज करने के लिए आपको पता है कि ये पहली, इसमें यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, 1 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहली और आखिरी रकम को मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2, इसके पेयर बनाएं, तो यही 2 1 2 ही पेयर बनेगा। एक रकम 2 रख लो, प्लस 1 रख लें, इज इक्वल टू 3 आंसर आ जाता है। तो आप देखें, 2 और 1 3 आता है, और 2 1 2 ही आता है। तो इस तरह से ये हमारा पेयर बन चुका है। तो ये +2x और +1x, ये +2x प्लस 1x, तो और इज इक्वल टू 3x, तो ये +3x आ जाता है। तो इस तरह से हमारा इसका पेयर बन गया। अब इसका पेयर बनाते हैं, तो ये 3 वाली रकम है, तो लिहाजा इसका 3 1 3 वाला 3 1 3 आता है, तो 3 1 3 आ गया। 3 और 1 को प्लस करें तो 4 भी आ जाता है, और मल्टीप्लाई करें तो यही आंसर 3 भी आ जाता है। तो ये वाला भी पेयर बन गया है। उसके बाद इसमें देखें, तो ये 6 वाला है, तो 6 वाले में से 3 2 6 आता है, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करो, इसका यहाँ पर बनाता हूँ, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 6, और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6, और 3 और +2 करो तो 5 आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर देखें, इनको 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो 6 आता है, और इनको 3 + 2 करो तो 5 भी आंसर आता है। तो प्लस माइनस करने से दरमियान वाला जवाब आ रहा है, और मल्टीप्लाई करने से ये ऊपर वाला आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब है ये भी फैक्टर, इसके पेयर ये वाला भी सही बन गया है। अब आपने कॉमन लेना, इसमें से x कॉमन लिया तो x + 2 बचा, इधर से 1 कॉमन लिया तो ये भी x + 2 बचा, इधर से x कॉमन लिया तो x + 3 बचा अंदर ब्रैकेट में, जबकि इधर से 1 कॉमन लिया तो ये भी x + 3 ब्रैकेट में बच गया। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर देखो x + 3 ये भी x + 2 जिसका मतलब है सही फैक्टराइजेशन हुई है। इधर से दोनों से x कॉमन लो तो x बाहर बचा, x + 3 ब्रैकेट में बचा, यहाँ से 2 कॉमन लिया, +2 बाहर रखा तो x + 3 ये भी ब्रैकेट में बचा, तो ये भी सेम बच गए हैं। इसका मतलब है कॉमन सेम है, तो इसका मतलब है हमने फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही की है। अब कॉमन लेने की बारी है, x + 2 कॉमन आता है, कॉमन लिख लिया, और x + 1 वैसे ही लिख लिया। इधर से भी पहले x + 1 लिख लो, ये लिख लिया, और फिर कॉमन वाला x + 3 कॉमन वाला लिख लिया। इधर से भी x + 2 पहले लिख लिया, और फिर कॉमन वाला बाद में लिख लिया। इसको पहले लिखो या इसको पहले लिखो, इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता, किसी को भी आप पहले लिख सकते हैं। अब देखते हैं सबके अंदर x + 1 ये 2 दफ़ा थे, इनको इकट्ठा लिख दो, x + 2 और ये x + 2 ये भी 2 दफ़ा थे, ये भी इकट्ठे लिख दिए, और इधर से x + 3 और x + 3 ये भी 2 दफ़ा थे, ये भी इकट्ठे लिख दिए। अब इनका भी दोनों का कंबाइन स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जैसे हम ये कह सकते हैं कि 2 का स्क्वायर बराबर होता है 2 और 2 के, तो इन दोनों को इकट्ठा करो तो ये इस तरह स्क्वायर बन जाता है। इसी तरह इनको दोनों को भी इकट्ठा किया तो इनका होल स्क्वायर बन गया, इन दोनों को इकट्ठा किया तो इनका भी कंबाइन स्क्वायर बन गया, इन दोनों को इकट्ठा किया तो इनका भी कंबाइन स्क्वायर बन गया। अब सारे स्क्वायर अपनी अंडर रूट काट लेते हैं और ये बाहर आ जाते हैं। इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया है। अब देखें ये वाला सवाल, इसके भी
फैक्टर बनाने पड़ने हैं, इसके भी फैक्टर बनाने पड़ने हैं, 3 रकमें हैं, ये भी फैक्टर बनाने वाला है। तो हम पहले पहली रकम के फैक्टर बनाते हैं। पहले देखो यहाँ पर 1 है, ये 1 है, यहाँ पर 7 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 7 आंसर 7 आएगा। और इनके पार्ट बनाएं तो 7 1 जा 7 वाला ही बन सकता है। 1 + 7 = 8। तो इनको दोनों को प्लस करोगे 7 और 1 को तो 8 आंसर आ जाएगा। 7 1 8 आ जाता है, मल्टीप्लाई करोगे तो 7 आ जाता है। इस तरह से ये वाला पेयर बन गया 7x + 1x, ये 7x वाला, ये 1x वाला, तो इस तरह से पेयर बन गया और ये 7 साथ लिख दिया। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। इस 2 और 3 को मल्टीप्लाई करो। तो पहले मैंने 2 को मल्टीप्लाई बाय 3 किया, ये वाला 2 है और ये 3 है, इनको मल्टीप्लाई करो तो 6 आता है, ये 6 आ गया। अब इनके पेयर बनाने हैं तो ये भी 3 2 जार 6 वाला ही पेयर बनता है। तो इनको माइनस का प्लस का 2 रख लो और माइनस का 3 रखो, तो आंसर माइनस का 1 आता है। तो क्योंकि डिफरेंट साइन है इसलिए माइनस करेंगे और बड़े का साइन लगा देंगे। 3 में से 2 निकाला तो 1 आया और बड़े का साइन आया। तो यहाँ पर देखो माइनस एक्स आया हुआ है, माइनस एक्स हमने भी लाना है, -1 हमारा आया तो -1x ये आया हुआ है। तो लिहाजा -3x एक को आपने रख लिया और एक को +2x हमने रख लिया और ये -3 वैसे आ गया। तो इस तरह से ये पेयर बना लिया हमने। अब यहाँ पर देखो 2 और 21 है, 2 और 21 को आपस में मल्टीप्लाई करो। तो जब 2 × 21 करते हैं तो आंसर क्या आता है 42। तो 42 के हमने पेयर बनाने हैं और एक 14 वाला पेयर बनता है, ये एक 14 वाला पेयर बनता है और एक 3 वाला पेयर बनता है। तो ये कैसे बनाए जाते हैं इसका मैं तरीकाकार भी यहाँ पर बता देता हूँ। 42 को आपने ऐसे करके प्राइम फैक्टर लेने हैं। तो 2 के साथ करोगे 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, फिर 3 के साथ करोगे 3 7 जार 21। अब आपने सोचना कि किसको किसके साथ मिलाएं तो पेयर बन सकता है। तो 2 को 7 के साथ मिलाओ तो एक हमें 14 मिल जाता है और ये 2 को इस 7 के साथ, इस 2 को इस 7 के साथ मिलाया, 2 7 जार 14 और 3 का यहाँ पर 3 लिख दो। और क्योंकि हमें क्या हासिल करना है 11 हासिल करना है, तो ये प्लस का रखना पड़ेगा, ये एक प्लस का रखना पड़ेगा, एक माइनस का रखना पड़ेगा। तो प्लस वाला बड़ा है, माइनस वाला छोटा रखना पड़ेगा। तो माइनस का 3 रख लिया तो आंसर क्या आएगा 11 प्लस का आएगा। फिर से देखें इसको, ये 14 है तो 14 3 जार आपस में मल्टीप्लाई करो तो 42 आंसर आता है। मल्टीप्लाई करने से ये आ रहा है और इसमें 14 में से 3 माइनस करो तो 11 आता है, जो कि यहाँ पर प्लस का 11 दिया हुआ है। ये भी प्लस का हमारा आ रहा है, बड़े का साइन प्लस का है ना, तो इसलिए हमारा भी ये प्लस का आ रहा है। इस तरह से ये वाला पेयर भी हमारा ठीक बन चुका है, 14 - 3x वाला, 14x - 3x वाला। अब कॉमन लेने की बारी है। इसमें से x कॉमन लो तो x + 7 बचता है, इधर से 1 कॉमन लो तो ये भी x + 7 बचता है। सेम हो गया, इसका मतलब है ठीक किया है। तो इधर से इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो ये x कॉमन लिया तो यहाँ पर भी x बचा और -3 बचा, ये 2 को काटा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देखें इधर इन दोनों में से भी 1 कॉमन आ रहा है, प्लस का 1 कॉमन लिया तो ये भी 2x - 3 बचता है। तो इधर से ये 2x - 3 था, ये भी 2x - 3 आया हुआ है। इसमें ये 2 बहुत छोटा सा नज़र आ रहा है, ये जो 2 है ना वो साथ आया हुआ है इसके, ये 2x - 3। तो ये भी इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ काट कर, यहाँ 2x है, 2x - 3 और ये भी 2x - 3 सेम रकम में आ गई। इसका मतलब ये हमने सही किया फैक्टराइजेशन। अब इसमें से दोनों में से 2 कॉमन आता है और x कॉमन आता है, तो 2x बाहर रख लिया तो इधर से सिर्फ x बचेगा। और जब 2 को 14 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 7 बचेगा, तो x + 7 अंदर बचा। इधर से 3 कॉमन रखा और माइनस का 3 रखा तो ये x बच जाएगा, जहाँ पर 3x की जगह पर सिर्फ x बच जाएगा और बाहर माइनस का साइन, अंदर वाला साइन भी बदल जाएगा, ये माइनस के बजाय प्लस का साइन आएगा। 21 को जब 3 पे डिवाइड किया तो 7 आंसर आया। तो x + 7 ये आया, ये भी x + 7 आया, सेम आ गया। इसका मतलब है हमने ये सही पेयर बनाया था। अब देखें सेम को पास रखते जाएं। ये x + 7 कॉमन है, तो कॉमन एक बार ले लिया और x + 1 इसको भी साथ लिख दिया। तो इधर से देखते हैं हम, एक x है, x + 1 ये लिखा, ये वाला x और ये +1 ये लिखा, और इधर से ये 2x - 3 2x - 3 ये कॉमन है तो कॉमन वाला लिखा। इधर से देखो 2x - 3 ये लिखा और x + 7 कॉमन है तो कॉमन को एक बार लिख लिया।
अब सेम को इकट्ठा कर लेना है। x+1 ये सेम तो इकट्ठे लिख लिए, x+7 और x+7 ये सेम तो इकट्ठे लिख लिए, 2x-3 ये भी इकट्ठे लिख लिया। तो सब के स्क्वायर बन गए, स्क्वायर फिर आपस में अंडर रूट को काट लेते हैं, तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। कहीं से कोई बात समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।